और पढ़ाता हूँ मैं हायर मैथमेटिक्स। देखिए हम पोलोमियल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। द क्वेश्चन गिवन सेज, द क्वेश्चन इज इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलोमियल। अगर अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है किसी पोलोमियल का। पोलोमियल गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, देन प्रूव दैट ए कोडिक पोलोमियल हुज जीरोज आर 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा इज 3x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 32। आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जीरोज क्या होते हैं। जीरोज वो होते हैं जो उसकी अगर आप पोलोमियल में वैल्यू पुट करते हो तो वो पोलोमियल क्या हो जाता है, पूरा जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि जब कोई पोलोमियल अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी है और उसके जीरोज अगर अल्फा बीटा है तो हमेशा अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस के बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अप्लाई कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करोगे, गिवन राइट डाउन करोगे, तो गिवन गिवन क्या है, अल्फा बीटा जीरोज ऑफ पोलोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 and prove 1 plus beta upon alpha 1 plus alpha upon beta is zeros of 3x square minus 32x प्लस 32। सबसे पहले राइट डाउन कीजिए। वी नो दैट if PQ is zeros, of ax square प्लस bx प्लस c, देन तब क्या रहता है, p प्लस q इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a एंड pq इज इक्वल टू p इंटू q इज इक्वल टू c अपॉन a। ये क्या होता है हमें जानते हैं। क्या होता है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो अगर कोई पोलोमियल है और पी क्यू उसके रूट हैं, जीरोज हैं, तो दोनों का एडिशन माइनस के बी अपोने होता है और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सी अपोने होता है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन अकॉर्डिंग टू गिवन के अनुसार चलते हैं। तो देखिए क्या है, आपको अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द सो एंड सो। तो अकॉर्डिंग टू गिवन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसे कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 है, माइनस का बी क्या हो गया आपका, देखिए एक्स का कोफिशिएंट माइनस बी होता है तो आ गया 8, माइनस के 8 अपॉन कितना हो जाएगा 1, तो माइनस के 8 अपॉन 1, तो यहाँ से कितना आ गया आपका -8 आ गया।
एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। तो सी क्या आपका 6 है, ए कितना है 1 है, तो आपका कितना आ गया 6/1 और इजिकल टू कितना आ गया 6 आ गया। एक को दीजिए इक्वेशन 1 और दूसरे को दीजिए इक्वेशन 2। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन 1, ये क्या हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई आपकी इक्वेशन 2 हो गई। अब देखो वी नो दैट we know that if PQ is zeros, if PQ is zeros of polynomial, if PQ is zeros of polynomial, then polynomial is given by then अगर कोई जीरोज है किसका PQ है, किसी पोलिनोमियल का जीरोज है, तो पोलिनोमियल क्या रहता है हमेशा, पोलिनोमियल रहता है x² माइनस P प्लस Q प्लस PQ, और यही रहता है, तो प्लस क्या रहता है PQ रहता है, ये हमें पता है। नाउ according to गिवन चलते हैं। अब देखिए आपको क्या पूछ रहा था कि 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा और 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा जीरोज हैं इसके, तो 1 अपॉन बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा अपॉन बीटा किसकी वैल्यू है, P और Q की वैल्यू है। तो ये आपने राइट डाउन किया। तो यहाँ पर क्या है आपका पोलिनोमियल क्या आएगा x² माइनस P की वैल्यू है 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा इंटू में आ रहा है आपका x प्लस PQ, तो PQ हो जाएगा 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा और 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा आ गया अल्फा अपॉन बीटा। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए क्या निकल के आता है और कैसे सोल्व आउट होता है। सबसे पहले आपका x² है, तो x² आ गया एज इट इज माइनस 1 और 1 मिलके हो गया 2, अल्फा बीटा आ गया एलसीएम क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर और प्लस ये बन गया अल्फा स्क्वायर, एलसीएम लेना तो आता है, इंटू में आ गया x प्लस यहाँ पर देखिए नीचे आएगा अल्फ़ा बीटा, एक में आएगा अल्फ़ा, तो ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और ये बन जाएगा बीटा, तो बीटा प्लस अल्फ़ा। अब देखिए जो वैल्यू आपके पास में उतनी वैल्यू तो रख दीजिए, अदरवाइज़ क्या है आगे बढ़िए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, इक्वेशन जो 1 और 2 दिए उसमें से वैल्यू पुट कीजिए और सोल्व आउट कर दीजिए। तो देखिए वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है x² तो आपका आएगा एज इट इज़, तो आ गया x² माइनस 2 एज इट इज आ गया, तो 2 प्लस
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए अगर आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आता है। तो अगर आप इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर रखोगे, क्योंकि आपके पास में वैल्यू किसकी है, अल्फा प्लस बीटा की है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखते हो तो इसमें 2 अल्फा बीटा आएगा, उसको एक को क्या है माइनस कर देंगे, तो अब देखिए अब अल्फा बीटा ही बचेगा आपके पास। अरे बचेगा, देखिए -2 अल्फा बीटा कर दिया, तो यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, उसे -2 अल्फा बीटा क्या कर देगा, कट कर देगा। अपॉन जो अल्फा बीटा है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 6 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 6, तो 6 प्लस, अब देखिए ये बन गया ऊपर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अपॉन में बन गया अल्फा बीटा, तो अपॉन में अल्फा इंटू बन गया बीटा, अरे बन गया अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए कंप्लीट वैल्यू पुट कीजिए और सोल्व आउट कीजिए, तो क्या आता है, ये देखिए ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 2, यहाँ पर एक्स भी है तो एक्स को लेके चलिए साथ में, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -8 है, -8 है, तो -8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है, अपॉन कितना आ जाएगा 6, अपॉन कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और इंटू में कितना हो गया x प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 8 है, -8 है, तो -8 का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा कितना है आपका 6 है, तो आपने राइट डाउन कर दिया 6, हो गया 6। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, एक बार देखते रहिए। क्वेश्चन था इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलोमियल, आपको पोलोमियल गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, देन प्रूव दैट ए कोडिक पोलोमियल हुज जीरोज आर सो एंड सो 3x स्क्वायर माइनस 32x प्लस क्या है 32 है, गिवन है। सबसे पहले आपने अल्फा बीटा जीरोज ऑफ द ये कर दिया, प्रूव आपने करना है ये जीरोज ऑफ ये करना है। वी नो दैट ई पी क्यू इज जीरोज ऑफ ये आपने सोल्व आउट किया है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं किया है, और यहाँ तक आपने सोल्व आउट करके लेके आ गए। अब देखिए अब करते हैं हम सोल्व आउट इसको, तो यहाँ से क्या निकल के आता है हमारे पास में वैल्यू, देखिए ये बन गया आपके पास एक्स स्क्वायर एज इट इज़, तो एक्स स्क्वायर माइनस आ गया 2 प्लस यहाँ 64 आएगा -12, 64 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो 54, और 54 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया 52, तो 52/6, तो 52/6 आ गया, प्लस एक्स एज इट इज़, और प्लस हो गया 64/6, तो 64/6 आ गया। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करते चलते हैं, सोल्व आउट करते जाते हैं। यहाँ से आपके पास में आया एक्स स्क्वायर एज इट इज़, एक्स स्क्वायर आ गया एज इट इज़, माइनस यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया 6 आ गया, तो 6 2 जा 12 प्लस आ गया 52 इंटू में आ गया x प्लस आ गया 64 और अपॉन में आ गया 6, तो अपॉन में 6। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ये आ गया 64/6, तो 64/6 इंटू में आ गया x प्लस ये आ गया 64/6। सोल्व आउट किया तो यहाँ पर देखिए जो कट हो रहा है कट कीजिए और बाकी को राइट डाउन कीजिए, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 32/3 इंटू में x और प्लस आ गया 32/3। 1/3 कॉमन लीजिए, तो 1/3 कॉमन ले लिया,
तो ये बन गया आपका क्या, 3x² माइनस 32x प्लस 32। आपको यही पूछ रहा था। देखिए 3x² माइनस 32x प्लस 32 आ रहा है, 3x² माइनस के 32 प्लस x प्लस 32। सो अब राइट डाउन कीजिए प्लस 32। नाउ वी कैन से दैट now we can say that one plus alpha upon beta, 1 plus beta upon alpha are zeros. It's proved. देखिए कैसे हम लेके चले हैं और किस तरीके से सोल्व आउट कर दिया। एक बार दोबारा अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या वैल्यू रहती है और कैसे सोल्व आउट किया जाता है। देखिए मैं आपको एक बार दोबारा अंडरस्टैंड करवाता हूँ, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको अल्फा बीटा जीरोस गिवन था इसका। वी नो दैट इफ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, सी इज ए पोलोमियल एंड पी क्यू इज क्या है, जीरोज हैं, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है और पी क्यू इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। सेम टाइप से हमने लगाया और पहले वाले से हमने अल्फा और बीटा के लिए दो इक्वेशन फाइंड आउट की, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -8 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6। इसके बाद में हमें पता है कि अगर कोई भी पी क्यू अगर किसी का रूट्स है तो पोलिनोमियल हमेशा x² माइनस पी प्लस क्यू इंटू एक्स पी प्लस क्यू इंटू क्या रहता है, एक्स रहता है। x² माइनस पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस क्या रहता है, पी क्यू रहता है। इसके बाद में अकॉर्डिंग टू जो गिवन था उसके अनुसार हमने सोल्व आउट करना स्टार्ट किया और ये हमने आंसर फाइंड आउट कर दिए। ध्यान रखना है कि जो पी क्यू है अगर किसी के भी पोलिनोमियल के जीरोज हैं तो पोलिनोमियल हमेशा x² माइनस पी प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू दिया जाता है और इसी के अनुसार हमने सोल्व आउट करके फाइनल आंसर फाइंड आउट कर दिया, जो कि हमारा जीरोज आया x² माइनस 32x प्लस 32 पोलिनोमियल की। तो इसी के साथ में हमारा लेक्चर प्रूव हो गया। तो इसी के साथ हम फिनिश करते हैं अब लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।